हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि हमारे टॉपिक का क्या नाम होने वाला है। हमारे टॉपिक का जो नाम होगा वो आज का टॉपिक कौन सा है? प्रकाश का प्रवर्तन। आप लोग बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है कैसे होता है, यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण वस्तुओं को हम देख पाते हैं, और यही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। हमने इतनी जानकारी हम जानते हैं कि प्रकाश भैया क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या होती है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसके कारण हमारी आंखों में क्या होती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, उस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात जो हमारा टॉपिक है, ये है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आज के सेक्शन में हम जानने वाले हैं। पढ़ाई को रोमांटिक बनाए रखिए, क्योंकि जितने ही रोमांटिक के साथ हम पढ़ाई को पढ़ते हैं ना, उतनी ही वो पढ़ाई याद रहती है। अब इतनी टाइम आपको वो बात नहीं याद होनी चाहिए स्कूल वाली कि मेरे बगल पास वाला लड़का क्या बोल रहा था, वो कमाल है। ये मत सोचना गधे, क्योंकि ये सोच ही आपको पीछे कर देगी। जीवन में मस्ती हमेशा करो, लेकिन मस्ती के साथ कुछ पढ़ाई करना है, अपना जीवन भी देखना है। ये उम्र है थोड़ा इश्क विस्क करने की, पढ़ाई करने की, सब कुछ करने की। सब कुछ करो, लेकिन सब क्या होना चाहिए? सब इक्वल करो, सबको बराबरी दो, पढ़ाई को भी उसको भी। इतना समय ना दो कि पेपर में फेल हो जाओ, और जब फेल हो जाओ तो तुम्हारे पिताजी आए तुमको लतियाएं और भेज दें बाहर। ऐसा नहीं करना है। आओ पढ़ते हैं। इसके लिए क्या होता है कि एक प्रवर्तक तल होता है। क्या होता है भैया? हम आओ देख लेते हैं कि क्या होता है। एक प्रवर्तक तल होता है। प्रवर्तक तल सबसे पहले हम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? एक प्रवर्तक तल बनाएंगे। अभी क्या हुई है? रेखा है। क्या बना रहे हैं भैया? प्रवर्तक तल। क्या है? प्रवर्तक तल है भैया। इसका नाम क्या है? प्रवर्तक तल। इसका नाम क्या है? प्रवर्तक तल। प्रवर्तक तल को हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि चमकदार तल। प्रवर्तक तल को हम क्या से कह सकते हैं कि क्या है? ये चमकदार तल है। क्या कह सकते हैं? चमकदार तल। प्रवर्तक तल को हम क्या कह सकते हैं? चमकदार तल कह सकते हैं। ठीक है। अब भैया होता क्या है कि कोई चमकदार तल होगा। आप मान लो कि यहां पर क्या है? सूर्य है। यहां पर मान लीजिए कि हम एक सूर्य बना लेते हैं। यहां पर हमने बना लिया एक सूर्य। क्या बना लिया हमने? एक सूर्य बना लिया। फिर तो ये सूर्य तो गुरुजी लग नहीं रहा है, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें मानना होगा कि क्या है? सूर्य है। कह दो मैथ तो है नहीं कि हम मान ले। कैसे मान ले? अरे बोड़बक, मानना पड़ेगा। हम मान रहे हैं ना, तो तुम भी मानो, है ना? आओ मानते हैं। ये क्या है? सूर्य है। क्या है बच्चा? सूर्य है। अब ये मान लो कि जो ये सूर्य है, इसकी प्रकाश की किरण क्या हुई? चली। ये सूर्य के प्रकाश से किरण निकली, है ना? अब सूर्य के प्रकाश से पानी तो निकलेगा नहीं, है ना? निकलेगा प्रकाश ही। तो ये मान लो कि यहां से प्रकाश चला, तो प्रकाश मान लो भैया यहां से चलना स्टार्ट किया, और कहां आके गिरा? प्रवर्तक तल पर। प्रकाश की सूर्य की किरण थी, वो वहां से निकली और आकर कहां गिरी? प्रवर्तक तल पर गिरी।
और इस किरण को क्या नाम दिया गया? इस किरण को भैया जो नाम दिया गया उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या नाम दिया गया? आपतित किरण नाम दिया गया। इसको नहीं दिख रहा है अच्छे से, चलो दोबारा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इस वाली लाइन को क्या नाम दिया गया? आपतित किरण। ठीक है। सूर्य से जो प्रकाश आई और कहां पर गिरी? प्रवर्तक तल पर गिरी। सूर्य से निकलने वाली जो किरण थी वो कहां गिरी? प्रवर्तक तल पर गिरी। अब होता क्या है कि जो जिस माध्यम में हमारी प्रकाश की किरण आकर प्रवर्तक तल पर गिरती है, जिस माध्यम में ये प्रकाश की जो किरण भैया आई और प्रवर्तक तल से टकराई, तो क्या होता है? जब जैसे ही मान लो कोई चमकदार वस्तु हो, आप शीशा को लेते हैं और शीशा को जैसे ही आप ऐसा करिए, आप शीशा एक लीजिए, अच्छा उदाहरण बताते हैं। आप एक शीशा लीजिए और उस शीशे को सूर्य के सामने रखिए, या तो आप, हम लोग गांव से हैं, बहुत अच्छा आप सीख सकते हैं। आप एक थाली को ले लो या शीशे को ले लो और सूर्य के सामने रखो। जब सूर्य के सामने हम रखते हैं तो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें आती हैं उस शीशे से आके टकराएंगी। जब प्रकाश की किरणें आके शीशे से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती हैं। जिस तरफ अंधेरा हो उस तरफ ही अगर हम उसको कर देते हैं तो वहां पर रोशनी बन जाती है। यही क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन है। जो सूर्य की प्रकाश की किरण आई वो प्रवर्तक तल पर गिरी, मतलब जिस माध्यम से आई है और यहां से जब टकराएगी भैया, क्योंकि चमकदार तल है ना, चमकदार तल है, जब चमकदार तल से टकराएगी तो क्या होगी? पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी। प्रकाश की किरण आई, प्रवर्तक तल से टकराई और क्या हुई? पुनः अपने माध्यम में वापस लौट गई। भैया जो किरण लौटी, इस किरण को हम लोगों ने नाम दिया प्रवर्तित किरण। क्या नाम दिया? प्रवर्तित किरण नाम दिया। क्या भैया नाम दिया? प्रवर्तित किरण। जो प्रकाश की किरण आई थी उस किरण को क्या भैया नाम दिया गया था? आपतित किरण। और प्रवर्तक तल से टकराकर जो पुनः वापस लौट गई उस किरण को भैया क्या नाम दिया गया? प्रवर्तित किरण। इतना समझ गए सब लोग? अगर समझ गए तो कमेंट में जल्दी जल्दी यस लिख दो, फिर आगे बात करने वाले हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। अब आगे देखते हैं भैया। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच एक लंब डाला गया। क्या हुआ कि इन दोनों के बीच क्या डाला गया भैया? एक लंब डाला गया और इस लंब को जो नाम दिया गया उसे क्या कहा गया? अभिलंब। इस लंब का जो नाम पड़ा उसे ही कहते हैं अभिलंब। भैया जो इसका नाम दिया गया इसे क्या कहेंगे? अभिलंब नाम दिया गया। इस लंब को ही अभिलंब कहा गया। ठीक, इतना जान गए आप। फिर देखिए क्या है कि इन दोनों के बीच आपको कोण दिख रहे होंगे, है ना। इन दोनों के बीच एक कोण यहां पर बना और एक कोण यहां पर बना। ऊपर नीचे हमने इसलिए बना रहा है क्योंकि आपको क्लियर रूप से दिख सके। तो यहां पर बना भैया आई और यहां पर बना आर। आई को हम लोग जानते हैं कि आई को काहे से डिनोट करते हैं भैया? आपतन कोण को आई लिखते हैं। आपतन कोण को काहे से प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई यहां है तो कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण हुआ। आई यहां है तो कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा भैया। कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। मान लो आप भूल रहे हो कि आपतन कोण कौन सा होगा, प्रवर्तन कोण कौन सा होगा, तो यहाँ क्या है? आ दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? आपतित। तो आपतित से ही आप पता लगा सकते हैं कि क्या है? आपतन कोण है। आ गया समझ? आपतित से ही आप पता लगा लेंगे कि कौन सा कोण है? आपतन कोण है। ठीक, अब आ जाओ, यहां आर है तो आर कहां बन रहा है? आर प्रवर्तित किरण के पास बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? प्रवर्तन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा भैया। कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। सूर्य से किरण निकली, कहां आके गिरी? चमकदार तल से टकराई,
चमकदार तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट गई। क्या आई? पुनः अपने माध्यम में लौट गई। और यही प्रक्रिया क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में वो किरण आई होती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इतनी चीजें सबको समझ आ गई? आओ अब आगे बात करते हैं। जो भैया ये प्रकाश का परावर्तन होता है इसके भी दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। नियम कौन कौन से हैं आओ देख लेते हैं। जो भैया प्रकाश का परावर्तन है इसके जो नियम हैं, इसके नियम कितने होते हैं? दो। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के जो भैया नियम होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। इसके नियम दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर बात कर लेते हैं हम प्रथम नियम की, काहे की बात कर लें? अगर बात कर ले हम प्रथम नियम की, और यहां पर देख लेते हैं काहे की बात कर लें। अगर प्रथम नियम की हम यहां पर बात कर लें, क्या? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम भैया क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? देखो यहां पर आप थ्योरी लिख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी बनाना है तो आप बना सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण। किस प्रकार से थ्योरी बनाएंगे कि आपतित किरण, क्या बनाएंगे आप? आपतित किरण, ठीक, बना लिए आपतित किरण। और ये क्या है? अभिलंब है, कामा लगाओ। क्या लिखोगे? अभिलंब लिखोगे। थ्योरी अपने मन से बनानी है, रटनी नहीं है। आपतित किरण अभिलंब के बीच, क्या लिखोगे? के बीच बना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण। लिख लिए आपतन कोण। ब्रैकेट में आप आई ले सकते हो जिससे आपको आसानी रहे, ठीक। फिर लिख लोगे तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, क्या लिखोगे? अभिलंब, क्या लिखोगे? अभिलंब तथा परावर्तित, क्या लिखोगे? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण। क्या बना? परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? सदैव इक्वल होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। आप लिख सकते हो आई बराबर आर। ये आपका क्या हुआ? प्रथम नियम हो गया। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम द्वितीय नियम की। काहे नियम की? द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम भैया बहुत आसान है। द्वितीय नियम में हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय नियम में हम इतना ही जानते हैं कि क्या होता है। ये भैया क्या हुई? आपतित किरण हुई। ये कौन सी हुई? परावर्तित किरण हुई। ये जो लंब था अब मीन्स अभिलंब था, ये भी कहां पर है? तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहां तीनों पर आ रहे हैं? एक ही तल पर। कहां? एक ही तल पर आकर गिर रहे हैं, मीन्स प्रवर्तक तल पर ही मिलते हैं। तो दूसरा नियम यही हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आप ये लिख सकते हो बहुत आसानी से कि आपतित किरण, क्या लिखोगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या लिखोगे? परावर्तित किरण तथा अविलंब, क्या लिखोगे? तथा अविलंब, तथा अविलंब, तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर मिलते हैं। क्या है? मिलते हैं। अच्छा
मैंने लिखा आपतित किरण, तो ये वाली किरण कौन सी हुई? आपतित किरण हो गई। फिर मैंने लिखा प्रवर्तित किरण, जो किरण परिवर्तित होकर चली गई उसे कहा गया प्रवर्तित किरण। तथा अभिलंब, तीनों ही कहां मिल रहे हैं? एक ही तल पर मिलते हैं। देखिए प्रवर्तक तल पर मिल रहे हैं ना तीनों। अच्छा, आपका एक पूरा नियम हो गया प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। एक बार और मैं बता दूं कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है वो चमकदार तल से टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके दो नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम में क्या होता है कि भैया जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। जो द्वितीय नियम होता है क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। धन्यवाद। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो मेरी नई शुरुआत है, मैं आप लोगों की उम्मीदों के साथ अपने पूरे भरपूर प्रयास के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप जितनी हमारी मदद करेंगे, आप जितना प्यार हमसे दिखाएंगे, हमारी हिम्मत भी उतनी बढ़ेगी। अगर आप लोगों का प्यार हमें बराबर मिलता रहेगा तो हम लगातार नए से नए वीडियो और अच्छा सा अच्छा पढ़ाने की कोशिश हमेशा करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना।